ओके क्लास, तो ये टॉपिक रेगुलर पॉलीगन का है। ये क्लास 8 में भी आता है, 7th में भी आता है और इवन आईएएस के पेपर में भी अगर मैथमेटिक्स का सेक्शन होगा तो वहाँ पे भी आता है, ठीक है ना। और सीजीएल में भी आता है, DSSS में आता है, कहीं पे भी आ सकता है, क्योंकि मैं आपको पहले से कह रहा हूँ कंसेप्ट चेंज नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। ओके ना, सी अब आपके पास सबसे पहले कुछ फॉर्मूले जो आपको पता होने चाहिए रेगुलर पॉलीगन के अंदर। नंबर 1, सम of all interior angle is n-2 into 180 डिग्री। ये फॉर्मूला है। जैसे ट्राइंग, पहले तो रेगुलर पॉलीगन समझ लो होता क्या है। देखो, पॉली मतलब मैनी, गॉन मतलब साइड, जिसकी साइड्स हो, ठीक है ना। और दो साइड वाला बनता है, मिनिमम 3 साइड होना जरूरी है। रेगुलर का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो आपका ट्राइंगल हो सकता है, रेगुलर मतलब तीनों इक्वल। आपका क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, रेगुलर मतलब चारों इक्वल। आपका पेंटागन हो सकता है, रेगुलर मतलब सारे इक्वल। आपका हेक्सागन हो सकता है, अगर रेगुलर हेक्सागन है तो साइड साइड इक्वल। बस ये चीज आपने याद रखनी है कि रेगुलर वर्ड आते ही दैट मींस इसकी सारी साइड इक्वल होगी, ठीक है ना। और इसमें फिर हम इसके नाम देते हैं। जैसे तीनों ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं क्लास, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर क्वाड्रिलेटरल की तीनों साइड इक्वल होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं क्लास, स्क्वायर भी कह सकते हैं, रोम्बस भी। वो एक अलग कैटेगरी है, वो हमें यहाँ इन्वॉल्व नहीं करनी है। तो पहला फॉर्मूला ये मिल गया। अब देखो समझना, अभी मान लो कि जितनी भी साइड्स होगी, n मतलब साइड, जितनी भी साइड होगी, ये फॉर्मूला यहाँ पे n जो है n है नंबर ऑफ साइड, और ये है सम। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इंटीरियर एंगल की वैल्यूज दे रखी है, हमें सम नहीं दे रखा। तो मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करता हूं। देखो, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू n, या वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 बाई n। अब मैंने कुछ नहीं किया क्लास, मैंने क्या किया, जो भी सम आएगा एंगल्स का उसे डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ साइड से। बहुत आसान है। जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपने रेगुलर ट्राइंगल पॉलीगन लिया, ट्राइंगल वाला 3 साइड वाला, इसके एंगल का सम होगा 180 डिग्री। लेकिन अगर इसकी 3 साइड से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, 60। और आपको पता होगा कि ट्राइंगल में जब तीनों साइड इक्वल होती है तो उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, और उस केस में हर एंगल का वैल्यू क्या था, 60। ये फॉर्मूला यूज करना है इन क्वेश्चंस में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार बहुत बड़े बड़े पेपर में आ रखा है, गवर्नमेंट जॉब के पेपर में, और है बहुत बेसिक फॉर्मूला। तो मैं यही बता रहा हूँ कि आपको ऐसा कभी कैटेगराइज नहीं करना कि ये टॉपिक आसान है या मुश्किल है। आपका काम है बस पढ़ाई करना, अगर पढ़ना है तो। चलो अब इसकी बारी यहाँ पे आते हैं। पहले यहाँ पे रखते हैं 90 इक्वल टू n-2 इंटू 180 बाई n। इधर उधर कर दोगे क्या हो जाएगा, 90n इक्वल टू n-2 इंटू 180, काट दो इसे, 92 का, तो n इक्वल टू 2n-4, तो माइनस n इक्वल टू -4, n इक्वल टू 4। यानी कि पहले केस में कितनी साइड होगी, 4 होगी। इसी तरीके से दूसरे में भी 180 इक्वल टू n-2 इंटू 180 बाय, सॉरी दिस इज 108 बाय n। अब देखो मैं समझ गया, 12 नंबर 108, 12 से 15, 3 तिया 3 पंजे, 3n इक्वल टू 5n माइनस 10, तो -2n इक्वल टू -10, n इक्वल टू 5। यानी कि इसमें कितनी साइड होगी, 5 साइड होगी। इसी तरीके से 165 को कर देते हैं। अगर मैं 165 को करता हूँ तो देखो कैसे करूँगा, 165 इक्वल टू n-2 इंटू 180 बाय n। अब देखो काटो, 15 से 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 से 12, 11n इक्वल टू 12n माइनस 24, तो n बराबर 24। तो तीसरे वाले केस में कितनी साइड होगी क्लास, 24 साइड होगी। तो देखो ये फॉर्मूला हमने बनाया, याद कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ चीजों को समझना है आपने।